अस्सलामुअलैकुम। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि मैंने लिख दिया है। बी को हम बेस कहेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। और ये जो वाई होता है ये हमारा बनता है एक्सपोनेंट, और ये हमारा जो है वो गिवन, ऐसे समझ लें कि इसका हमने लॉग फाइंड करना होता है। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा हुआ है कि आप ये जो नंबर दिए हुए हैं वो इस शक्ल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, यानी आपके पास ये जो नंबर हैं ये कुव्वत नुमाई की शक्ल में दिए हुए हैं, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसके साथ हम इसको मैच करवाएंगे और लोगार्थम की फॉर्म में लिख देंगे। तो दोबारा मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं कि ये जो 10 होता है ना, ये जो नीचे नंबर लिखा है इसको हम क्या कहते हैं जी, बेस। ये हमारा बनेगा बेस, और ये होता है जी एक्सपोनेंट। ठीक है जी, जब मैं इसको लोगार्थम की शक्ल में लिखूंगा तो बेस आपके पास देख सकते हैं नीचे आएगा, और जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल के बाद में आएगा, क्योंकि लोगार्थम की प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें जो डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी मैंने, उसमें यही बताया था कि लोगार्थम हमें यही बताता है कि किसी नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, कि नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास ये वाला नंबर बन जाए। इन शॉर्ट हमने ये करना है कि जब मैं इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखूंगा ना तो बेस नीचे आएगा छोटा करके बेस की जगह पे, और ये जो एक्सपोनेंट होता है ये इक्वल के बाद लिखा जाएगा। तो इसको हम चेंज करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास, आपने लॉग लिखना है, बेस यहां आएगा, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद में लिखा जाएगा, और ये वाला नंबर यहां आपके पास आ जाएगा। इस तरह से मैं इसकी शक्ल को चेंज करूंगा। सेकंड पार्ट देखें जी, सेकंड पार्ट है 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको भी उसी तरीके से चेंज कर लें। ये बेस है, 2 हमारे पास बेस है और 8 एक्सपोनेंट है। तो मैं लॉग लिखूंगा, बेस नीचे, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद, और ये वाला नंबर यहां पे आ जाएगा। बेस 2 थी हमारे पास और एक्सपोनेंट जो है वो 8 था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1/127। ये थर्ड पार्ट है। अब इसको कैसे करेंगे, हमारा जो बेस है वो क्या है जी, बी से इसको मैं डिनोट करता हूं 3, और जो एक्सपोनेंट है वो है -3। तो बे लॉग लिखूंगा, बेस नीचे आएगा, इक्वल लगाएंगे, एक्सपोनेंट यहां आएगा, और ये वाला नंबर यहां आ जाएगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि खाली 1 या 27 लिख देते हैं, नहीं जी 1/27 आएगा। अब हम चलते हैं जी अपने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है जी, जो कि है हमारे पास 20 पावर 2, मैं यहां लिखता हूं, फोर्थ पार्ट है 20 पावर 2 इज इक्वल टू 400। बेस इसमें हमारे पास 20 है, बेस 20 है, और एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। तो लॉग लिखूंगा, बेस नीचे आता है, ये वाला नंबर मैं यहां लिखूंगा, और एक्सपोनेंट इक्वल के बाद आएगा। 1 लाइन आपके पास ये आंसर होगा। ये बेस और एक्सपोनेंट मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप चाहें तो इसको क्वेश्चन में ना लिखें। नेक्स्ट पार्ट है 16 - 1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास जो बेस है वो 16 है, और जो एक्सपोनेंट है वो -1/4 है। तो इसको मैं लोगारिथम की शक्ल में कैसे लिखूंगा, लॉग लिखूंगा, बेस नीचे आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक हो गया जी, उसके बाद एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल के बाद लिखा जाएगा, और ये वाला नंबर यहां पे आपके पास आ जाएगा। लॉग 16 1/2 इज इक्वल टू -1/4। सिक्स पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सिक्स पार्ट में कहता है
11 पावर 2 इज इक्वल टू 1 to 1। बेस हमारे पास 11 है, एक्सपोनेंट यानी पावर 2 है, तो मैं लिखूंगा लॉग बेस नीचे, ये वाला नंबर बेस के साथ ऊपर लिखेंगे और एक्सपोनेंट इक्वल के बाद आएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेवंथ पार्ट, जो कि आपके पास है p इज इक्वल टू क्यू पावर r। इससे डॉज नहीं होना, सेम वही शक्ल है जो आपके पास पहले लिखी हुई है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि पावर वाला नंबर इक्वल के राइट साइड पे लिख दिया और दूसरा नंबर लेफ्ट पे लिख दिया। अब बेस हमारे पास q है, ठीक है जी, और एक्सपोनेंट हमारे पास r है, तो मैं लॉग लिखूंगा, बेस नीचे आएगा, ये वाला p यहां लिखूंगा बेस के साथ, और एक्सपोनेंट बन जाएगा r जो कि इक्वल के बाद आएगा। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं जी, काफी ये इजी क्वेश्चन है, वन लाइन आंसर है, बस आपने शक्ल पहचाननी है कि हमने इसको लिखना कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेस नीचे आएगा, यहाँ 32 बेस है आपके पास, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद में लिखेंगे, तो ये देखें लॉग बेस नीचे 32, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद आएगा यानी पावर इक्वल के बाद आएगी, और ये वाला नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे। इस तरह से ये हम शक्ल को चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अब हम इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी, जो कि है कि आपने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। लोगारिथमिक फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अगेन फार्मूला वही लगेगा आपके पास, ये जो मैंने लिख दिया है। पहले ये शक्ल थी, ये बनानी थी क्वेश्चन 1 में, अब ये शक्ल दी हुई है, ये वाली शक्ल हमने बनानी है। तो आपने अगेन वही चीज याद रखनी है कि जो नीचे लिखा होता है उसको हम बेस कहेंगे, ठीक है जी, और जो इस क्वेश्चन में इक्वल के बाद है वो हमारा एक्सपोनेंट है। तो बेस की पावर एक्सपोनेंट इक्वल टू ये वाला नंबर हम लिख देंगे, यानी उसी तरीके से बेस हमारा नीचे लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट हमारा इक्वल के बाद में होता है। ये बात आपने जो है वो याद रखनी है, लोगारिथमिक शक्ल में एक्सपोनेंट इक्वल के बाद होता है। तो अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, तो ये बन जाएगा बेस की पावर एक्सपोनेंट इक्वल 125, ठीक है जी। इस तरह से हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, वन लाइन आंसर है। सेकंड पार्ट देखें जी, लिखा हुआ है log 216 इज इक्वल टू 4। अब इसको हम कैसे करेंगे जी, ये भी देख लें आप कि ये जो 2 है ये हमारा बेस है, इक्वल के बाद वाला जो है वो एक्सपोनेंट है, यानी पावर कुव्वत नुमा है। तो अब हम बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लिखेंगे और इक्वल लगा के ये वाला नंबर लिख देंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, log 23 इज इक्वल टू 0। तो ये बेस है हमारा 23, ठीक है जी, एक्सपोनेंट हमारा 0 है, यानी 23 की पावर 0 इज इक्वल टू ये वाला नंबर 1। वैसे भी किसी भी नंबर की पावर जब 0 कैलकुलेट की जाती है तो उसका आंसर आपने याद रखना है 1 होता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास log 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको देखें जरा, बेस हमारा 5 है, एक्सपोनेंट हमारा 1 है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1 इक्वल ये वाला नंबर यहाँ पे लिख दूंगा। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। फिफ्थ पार्ट है हमारा log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। अब इसको कैसे करेंगे जी, बेस हमारा 2 है, एक्सपोनेंट हमारा -3 है, तो 2 की पावर -3 इक्वल ये वाला नंबर फुल लिखेंगे, ओवर के साथ, बटे के साथ लिखा जाएगा। अब सिक्स्थ पार्ट देखेंगे,
ये लिखा हुआ है 1/2 इज इक्वल टू log 9/3। अब log के साथ जो नीचे लिखा हुआ है वो हमारा बेस है, ठीक है जी, और जो इक्वल के बाद होता है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू ये वाला नंबर 3। ठीक है जी, इस तरह से हम ये शक्लों को चेंज करते हैं कि बस पहचानना होता है कि बेस कहाँ पे लिखा हुआ है लोगार्थमिक शक्ल में और एक्सपोनेंट कहाँ पे लिखा हुआ है लोगार्थमिक शक्ल में। और अगर कुव्वतनुमा की शक्ल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो भी उसमें पहचानना होता है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है और वो लोगार्थमिक शक्ल में कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। 7वां पार्ट देखें जी आप, 7th पार्ट है इसका 5 इज इक्वल टू log 10, ठीक है जी, और इसके बाद लिखा हुआ है 1, 5 log 10 इज इक्वल 1 और इसके बाद 5 zeros हैं। इस तरह से अब हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। अब ये बेस है हमारा, बेस है जी 10 और एक्सपोनेंट है हमारा 5, तो ये बन जाएगा 10 पावर 5 इक्वल, ये हम लिखेंगे 1, 5 0 यहाँ पे बेसिकली लगा देंगे। ये हमारा 7th पार्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट 8 की तरफ, log 4 1/16 इक्वल -2। अब हमारा बेस 4 है और एक्सपोनेंट जो है वो -2 है, तो 4 की पावर -2 इक्वल 1/16। जरूरी नहीं है ये ब्रैकेट में भी लिखा जाए, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल और लोगार्थमिक को एक दूसरे शक्ल में चेंज करेंगे। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है जी फाइंड x, यानी x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो यही होगा कि लोगार्थमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे और उसके बाद हम नंबर की करवा देंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं, फिर नंबर की वो हम करवा देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं पहला पार्ट लिखा हुआ है log x 64 इज इक्वल टू 3। ये हमारा बेस है और ये हमारा एक्सपोनेंट है। इसको हम काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन 1 और 2 में कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास x पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है जी, ये हम स्टेप 1 लिखेंगे कि x की पावर जो 3 है वो 64 के इक्वल है। उसके बाद अब हम 64 की कराएंगे फैक्टराइजेशन। 64 को एक बात आपने याद रखनी है, 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, 64 को मैं लिख सकता हूँ आपके पास 4 की पावर 3 और 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। यानी 3 तरीकों से जो है वो हम 64 को बेसिकली लिख सकते हैं। 64 को लिखने के 3 मेथड हैं। अब इनमें से हम कौन सा यूज करेंगे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में मैच होता होगा। यानी इधर देखें तो पावर कितनी है 3, तो मैं भी 3 पावर वाला यूज करूंगा, ये वाला। तो मैं लिख देता हूं 64 की जगह पे 4 की पावर 3। ठीक हो गया जी। अब यहां पर देखें तो 2 नंबर के दरमियान में इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, और 2 नंबर के दरमियान में इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि अगर उनकी पावर भी सेम हो, ये भी 3 ये भी 3, तो वो नंबर भी खुद सेम होंगे। यानी 2 नंबर बराबर हैं, उनकी पावर भी बराबर है, एक्सपोनेंट इक्वल है, तो बेस भी इक्वल होगा। या इसको आसान अल्फाज में हम समझ सकते हैं कि 3 को 3 से कट करा दें, x इक्वल 4 आ जाएगा। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट देखें जी,
लिखा हुआ है log 51 इज इक्वल टू एक्स, यानी इसको भी हम इसी तरीके से इसकी शक्ल चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 5, ये एक्सपोनेंट होता है, ये पावर में आएगा, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हम एक लॉजिक यूज करेंगे कि किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है, यानी कोई भी नंबर हो n उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो मैंने अब चूंकि इक्वल के दूसरी तरफ भी कोई ना कोई चीज़ सेम करनी है तो मैं 1 की जगह लिख दूंगा 5 की पावर 0। अगेन दो नंबर्स इक्वल हैं, उनकी बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, जैसे ऊपर वाले यहाँ पे क्वेश्चन में किया था, यानी 5 5 से कट कर दें और x इक्वल 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट हम करते हैं, तो ये बेस है, ये हमारा 1 एक्सपोनेंट है, तो ये बन जाएगा x की पावर 1 इक्वल 8। ठीक हो गया जी। और उसके बाद 1 पावर लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो x इक्वल 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, log 10x इज इक्वल टू -3, तो 10 की पावर -3 इक्वल आ जाएगा x के। ठीक है जी, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है तो पावर में लिखेंगे, इक्वल लगा के ये वाला नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये पावर है माइनस वाली, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा। कैसे कि इसके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे लेके जाता हूं तो x इक्वल आ जाएगा 1/10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दे तो ये 1000 आपके पास आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 1/1000 आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट देखें तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, यानी ये शक्ल बनेगी हमारे पास जी 4 की पावर 3/2 इक्वल x। क्लियर हो गया जी, ये हमारे पास शक्ल बनेगी 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इस 4 की जगह में लिखता हूं 2 की पावर 2, ऊपर पावर आ जाएगी 3/2 इक्वल आ जाएगा x। अब ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा और x इक्वल 2 की पावर 3 बच जाएगा, यानी ये 2 इस 2 से कट गया, ये वाला पावर के ऊपर आ गया, ये इस पावर के ऊपर अब आ जाएगा, और 2 की पावर 3 होता है 8। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो आपके पास ये वाला है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। अब हम 1024 इसकी जरा अगर आप फैक्टराइजेशन करवाएं तो ये 2 पे जाएगा 512 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 256 आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो ये 128 आएगा, फिर ये 2 पे जाएगा तो 64 आएगा, इसी तरह 2 पे जाएगा तो 32, फिर 2 पे जाएगा तो 16, फिर 2 पे जाएगा तो 8, फिर 2 पे जाएगा तो 4, फिर 2 पे जाएगा 2, फिर 2 पे जाएगा तो 1। अगर मैं इनको काउंट करूं तो ये आपके पास 10 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 1024 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10। अब ये 2 2 से कैंसल आउट हो गया, समझे, या दो नंबर इक्वल है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल आ जाएगी। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।